हेलो एवरीबॉडी, राधे कृष्णा सबको। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी अकाउंट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और हमारे 50 फर्स्ट डे में सबसे पहला चैप्टर ही हमने सिलेक्ट किया था जिसका नाम था शेयर कैपिटल। ये कंपनी अकाउंट का ही पार्ट है और कंपनी अकाउंट में दो चैप्टर्स के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले शेयर्स के बारे में और एक डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स का जस्ट इस चैप्टर्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे। टिल देन हम लोग शेयर्स कैपिटल करते हैं। 51st डे के आज थर्ड डे है और थर्ड डे में हम लोग एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉमर्स की असली जर्नी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम शेयर्स और शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो शेयर्स क्या होता है? दैट इज स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ये हमारी लैंग्वेज हो गई। और शेयर इज ए यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। When a person purchase our shares, then he becomes shareholders, and we assume कि that is our shareholders and owner of the company। कौन कर सकता है परचेज या क्या कर सकता है? तो रिप्रेजेंट द ओनरशिप। जब कोई परचेज कर लेगा शेयर्स तो वो ओनरशिप में आ जाएगा। इंट्रीज शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड, उसे इंटरिम डिविडेंड भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से मिल जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर से उसे प्रॉफिट डिविडेंड एज अ प्रॉफिट दिया जाता है। वोटिंग राइट्स, जब ओनर है तो वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे। ट्रांसफर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग शेयर होल्डर्स के लिए रहेंगे उनके अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स परचेज करने के बाद में उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड हो जाती है। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? तो शेयर कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज बाय द कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स। सपोज हम मान लेते हैं कि जैसे कोई शेयर्स है जिसको हमने परचेस करने के लिए, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जिसे क्या कहना चाहिए, कंपनी ने अपनी कैपिटल को रेस करने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, या मैं कह दूं कि कैपिटल बुलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे मेन मोटिव होता है कैपिटल का। कैपिटल रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले बिजनेस में। अब वो कैसे बोरो की जाएगी? तो फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से बोरो की जाएगी। अब शेयर होल्डर से बोरो की जाएगी तो दैट इज पार्ट की वो शेयर्स कैपिटल का पार्ट हो गया। थ्रू द शेयर्स वो पैसा आएगा, इसलिए उसे ये बोला जाएगा ये शेयर कैपिटल का हिस्सा है। फॉर द एग्जांपल, इफ कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक, 10 रुपीज ईच, देन शेयर कैपिटल इक्वल टू 1 लाख रुपीज। मतलब आपने 10,000 शेयर्स इशू किए इंटू 10 रुपीज के हिसाब से, फेस वैल्यू हमारी 10 है तो उसके हिसाब से ये 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल पार्ट हो गया। ठीक। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में कुछ एक ही पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें आता है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज टू रेस एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, देयर आर द टू एसोसिएशन विथ अस। फर्स्ट वन इज MOA, सेकंड वन इज AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज बिलोंग टू रूल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिलोंग्स टू द डिटेल। जो है हमारे पास उसकी सारी एंटायर डिटेल यहाँ से मिल जाती है। Issued capital, those capital which is issued to the public, that is issued capital. Subscribed capital, those capital or those portion which is subscribed by the shareholders, that is subscribed capital. Called up capital, called up capital क्या होती है? Those amount called by the company from the shareholders, that is called up. जैसा नाम है वैसा उनका काम है। पेड अप शेयर कैपिटल, द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। जो कंपनी को शेयर होल्डर से पैसा मिलता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर पेड अप कैपिटल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ ब्रीफली करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स। स्लाइड चूंकि बनाई है आपके लिए, बहुत परफेक्ट है, आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, दो टाइप के शेयर्स होते हैं।
इक्विटी शेयर्स को समतांश बोलते हैं, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। प्रेफरेंस शेयर्स को पूर्व अधिकार अंश बोला जाता है, वो भी हमने कल डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स की बात करें तो डिफरेंस इसमें दोनों में निकाल सकते हैं। मीनिंग क्या होता है, तो इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर भी कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड डिविडेंड होता है। फुल वोटिंग राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं या सामान्यतः कम होते हैं। इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है, ठीक है। अधिक रिटर्न की संभावना होती है क्योंकि इसमें रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लो रिस्क और लो प्रॉफिट, ये एप्लीकेबल होता है इक्विटी शेयर्स पे। इसमें क्या होता है, एक रेट ऑफ रिटर्न निश्चित होता है, फिक्स होता है, वही लिया जाता है। ये हो गए हमारे टाइप्स। ज्यादा कुछ ऐसा एडवांस लेवल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इक्विटी शेयर्स को मैंने पहले भी बताया था, दैट इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने यही बताया था कि इनका डिविडेंड फिक्स होने के कारण इनको प्राथमिकता थोड़ी सी कम दी जाती है, लेकिन पेमेंट पहले दिया जाता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूं क्योंकि ये हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिकॉल ओनली। कंपनी और कंपनी के टाइप्स। व्हाट इज कंपनी? कंपनी is a form of business or organization incorporated by the under Company Act 2013, that is the artificial person and created by the law only. फ्यूचर, यदि फीचर्स की बात करें तो सेपरेट एंटिटी होती है, भाई मालिक अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग है, कंपनी के ओनर अलग है। यह हमारा कॉन्सेप्ट भी 11th में आपने पढ़ा होगा। परपेचुअल सक्सेशन, इसको बोला जाता है कि बिजनेस इज कंटिन्यूसली रनिंग फॉरएवर, हमेशा चलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये भी सब आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एडवांटेज अब बात करूं कंपनी की, तो कंपनी टू रेज द लार्ज फंड, कंपनी को एक बहुत लमसम मात्रा में फंड रहता है और वो उसी फंड को अरेंज करती है या बिजनेस स्टार्ट करती है। लिमिटेड लाइबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की ज्यादा लाइबिलिटी थोड़ी ना होती है, उसमें शेयर्स परचेज कर लेते हैं, उनकी लाइबिलिटी वहां तक सीमित रहती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिल्कुल जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो भी व्यवस्थित होता है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, कंपनी की स्टेबिलिटी भी बहुत लंबी होती है क्योंकि उसके सारे काम उसी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी चार्टर्ड कंपनी, एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट से ही एसोसिएटेड की गई है, ठीक है, चार्टर्ड कंपनी। एक सेचुरेटेड कंपनी भी होती है जिसे भी इनकॉर्पोरेट किया गया है द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। द बेसिस ऑफ ओनरशिप प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कुछ कंपनियों में लाइबिलिटी सीमित होती है, कुछ कंपनियों में लाइबिलिटी ज्यादा होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, 1% कंपनी भी होती है और ऑर्डिनरी कंपनी भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग या कंट्रोल, तो एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। ये दोनों भी हमने कल पढ़े हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इश्यू ऑफ शेयर। देयर आर द 3 प्रोसेस। अब आज मैं थर्ड डे स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम देयर, क्योंकि अभी तक हम रिकॉल कर रहे थे, अब हम थर्ड डे का पढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर बाय द 3 मेथड, 3 मेथड हमारे पास दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वाली मेथड जो होती है इंस्टॉलमेंट मेथड। इन दिस मेथड आपको यदि पता हो तो सबसे पहले जैसे किसी कस्टमर से हम लोग पेमेंट के लिए कुछ कॉल करते हैं तो हम उससे पेमेंट कैसा बुलाते हैं। तो पेमेंट के लिए सबसे पहले कॉल किया जाता है, जैसे मान लेते हैं 10 रुपीज बुला रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे बोलते हैं कि सर पहले आप क्या करो, एक एप्लीकेशन का पैसा पेमेंट करो। दूसरा क्या करो, बोले सर अलॉटमेंट का पेमेंट करो। फिर क्या सर, हम आपसे कॉल्स मांगेंगे, फिर देन हम आपसे सेकंड कॉल और फाइनल कॉल जो भी रहेगा वो मांग लेंगे। इस तरीके से हम हमारे 10 रुपीज को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द डिफरेंट कॉल्स। तो ये हमारा पार्ट हो गया इंस्टॉलमेंट का। कस्टमर को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि उसे एक बार में पैसा नहीं देना है, टुकड़ों में पैसा देना है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। अब दूसरी मेथड आती है लम सम। लम सम को ऐसा बोला जाता है एक मुश्त। किसी भी कस्टमर से यदि हमने 10 रुपीज के लिए फेस वैल्यू में हमने कितने शेयर्स बेच दिए, सपोज मान लेते हैं 1000 शेयर्स हमने इस कस्टमर को इशू कर दिए जिसकी फेस वैल्यू 10,000 है, 10 रुपीज है, तो टोटल मिला के वो 10,000 उसे 1 इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक ही साथ एक मुश्त देना पड़ेगा, दैट इज लम सम।
इशू ऑफ शेयर अदर देन केस। अब एक्चुअल में क्या होता है, केस के अलावा भी, मतलब जैसे मैं कहूं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट के अलावा भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके थ्रू शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। ऑन दैट केस, इसमें केस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें असेट्स इन्वॉल्व होती है। व्हाट इज असेट्स? असेट्स इन्वॉल्व होती है। अब इसका लॉजिक क्या है, समझाते हैं। सपोज कि मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति से हम कुछ मशीन परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? मशीन परचेज कर रहे हैं। मशीन की कॉस्ट मान लेते हैं 5 लाख रुपए की कॉस्ट है। आप इसका लॉजिक समझना, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। एक मशीन परचेज करना है, क्योंकि बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट है मशीन की, और मशीन के लिए हमने 5 लाख की मशीन का अमाउंट तय किया है। अब 5 लाख रुपए की मशीन का अमाउंट तय किया है, अब हमें ये परचेज करना है। सामने वाले जो पर्सन था, जैसे मान लेते हैं गोलू इसका नाम है, गोलू से हमने परचेज कर रहे हैं, गोलू मशीनरी से 5 लाख की मशीन परचेज कर रहे हैं। अब क्या होता है, गोलू को हमने पेमेंट नहीं दिया, गोलू को हमने पेमेंट के बरोबर क्या दे दिया? शेयर्स दे दिए। मतलब यदि मेरे 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब कुल मिला के मैंने 50,000 शेयर्स किसको दे दिए? गोलू को दे दिए। और गोलू को बोल दिया, गोलू यू आर बिकम माय शेयर होल्डर्स, अब आप हमारे शेयर होल्डर्स बन गए हैं। हम आपको पेमेंट ना देते हुए हम आपको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। दैट इज पार्ट ऑफ अदर देन केस। इसमें केस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमने कोई असेट्स परचेज की है, वो इन्वॉल्व हो गई। कोई डाउट तो नहीं है? 3 मेथड्स हैं, तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग अभी काम करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है, अब ये इसलिए देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपको अब प्रैक्टिकल पे लेके जाएगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो सबसे पहले आता है इंस्टॉलमेंट वाला मेथड। सबसे पहले हमने कौन सा काम स्टार्ट किया है? इंस्टॉलमेंट वाला मेथड स्टार्ट किया है। आप समझना, आप लोग इन इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले हम लोगों को एप्लीकेशन लेना है। अब मैं आपको बेसिक के ऊपर लेके जा रहा हूं, आप थोड़ा सा मैनेज करना। देखते हैं क्या होता है। कोई भी एक कंपनी स्टार्ट करती है तो फ्रॉम द आईपीओ वो स्टार्ट करती है। आईपीओ से क्यों स्टार्ट करती है? क्योंकि पब्लिक को पहले ऑफर देना पड़ता है, ठीक। अब एक कंपनी स्टार्ट कर दी है और उस कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू रख दी है 10 रुपीज ईच, है ना। 10 रुपीज पर शेयर उसने अपनी वैल्यू रखी है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में लिख देता हूं, फेस वैल्यू 10 रुपीज, ठीक। 10 रुपीज फेस वैल्यू है। अब उसके पास कंपनी इशू कर रही है, इशू द शेयर। कितने शेयर्स दे रही है? सपोज मान लेते हैं 10,000 शेयर्स दे दिए एट द रेट कितने? 10 रुपीज। 10 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर्स उसने पब्लिक को इशू करे हैं। और उसने ऐसा कॉस्ट रखा है क्योंकि वो लम सम पे नहीं कर रही है। सबसे पहले किस पे कर रही है? एप्लीकेशन पे। फिर किस पे कर रही है? अलॉटमेंट पे। और फिर किस पे कर रही है? फर्स्ट कॉल पे। अब सिर्फ हम उसको एक वाइफरगेट करके देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 4 रुपीज हम एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, 2 रुपीज हम अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं और 4 रुपीज हम फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं। ओवरऑल मिला के हम 10 रुपीज हम उससे लेंगे कि भाई हमारे शेयर्स का जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज का प्राइस है। मतलब कुल मिला के 10 रुपए को 3 टुकड़ों में लिया गया है। जेन्युइनली देखा जाए तो मैंने टुकड़ों में पैसे लिए हैं। तो सबसे पहला पार्ट सर एंट्री का क्या होगा? तो देखो ऐसा है कि हर एंट्री 2 होगी। हर सेगमेंट में कितनी एंट्रियां होगी? 2, ठीक। 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 6 एंट्री में क्वेश्चन होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप समझना जरा। मैं पहले एंट्री कर रहा हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इजीली वे में होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। किसका पैसा है ये? शेयर एप्लीकेशन का। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट पहला हो गया। बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाद में समझेंगे, ठीक। अब इसमें एक थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम लोग इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे। मतलब एक्चुअल में क्या है हमारा टारगेट, हम इसको पूरा करके रहेंगे। कैसा टारगेट है? सुनना, ये पहली एंट्री हो गई,
आप दूसरी एंट्री करेंगे। इस एंट्री में एप्लीकेशन अमाउंट है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, शेयर कैपिटल में। तो यहां लिख दिया मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बात ये आती है सर कितने से अमाउंट होगी, तो सर अमाउंट कितने हैं, 10,000 शेयर्स थे हमारे पास, ये 10,000 लिख दिए, इंटू कितने रुपए से था एप्लीकेशन, 4 रुपीज थे, मतलब अराउंड 40,000। तो ये हमने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ये लिख दिया। ठीक, अभी मैं एंट्री समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एंट्री कर रहा हूँ, समझाना अभी होगा। और ये समझाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने बचपन में की है। कैसे बचपन में की है समझना, आपने ये एंट्री कर दी, पहली एंट्री जब पैसा बैंक में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कहाँ से आ रहा है, तो बोले शेयर होल्डर्स अकाउंट से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से, तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से आ गया। इस एप्लीकेशन को उठा के हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, कैपिटल में, क्योंकि हमें चाहिए क्या, कैपिटल चाहिए। ये तो एंट्री आपने बुक्स के हिसाब से कर दी, लेकिन मैं आपको एक एंट्री पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताओ। आपको थोड़े से गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे, कैसे उखाड़ने पड़ेंगे समझना। बिजनेस स्टार्ट किया है ना, बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है, यहां भी तो वही हो रहा है, अपन भी कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, बिजनेस को स्टार्ट किया किससे, केस से। मान लेते हैं 1 लाख रुपए से, तो आप एंट्री क्या मेट करेंगे, तो सर केस से स्टार्ट किया है तो एंट्री होगी केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही एंट्री करते थे बचपन में। ठीक, अब बात यह आती है सर यहां तो तुम दूसरी करवा रहे हो, नहीं देखो दूसरी कुछ नहीं हो रही है, वही हो रहा है। देखो शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया है, यहां से मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, शेयर एप्लीकेशन को मैंने यहाँ डेबिट किया है, मैं यहां से भी क्रॉस कर सकता हूं। अब देखिए क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये शेयर से पैसा है इसलिए इसका नाम शेयर कैपिटल, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्या गलत है, एंट्री परफेक्ट है। तीसरी एंट्री जो 3rd नंबर की एंट्री रहेगी, आपको मैं बता दूं 3rd नंबर की एंट्री बहुत शानदार, क्यों शानदार है पता है, क्योंकि इस एंट्री में सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको ये 2 एंट्री आती है ना, इसका मतलब आपको सब आता है। ये 2 एंट्री आती है ना, मतलब आपको पूरी एंट्री आ जाती है। कैसे, सबसे पहला नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जैसा कि इसमें दे के रखा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये जब शेयर कैपिटल जो हमने लिखा है इसी को तीसरी में डाल दो, ये तीसरी एंट्री हो गई, ये एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब क्या काम हो गया, अलॉटमेंट का। तो देखो ऐसा, शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है क्या, बस ये हो गई एंट्री पहली वाली। अब सर ये कितने से होगी, तो अगेन 10,000 ही शेयर है हमारे पास, प्राइस क्या है 2 रुपीज, तो ये 20,000 हो गए। कोई डाउट तो नहीं। 3rd वाली एंट्री सर क्या करेंगे, ये वाली एंट्री। 4th वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन, तो इसकी जगह क्या डाल देंगे, शेयर अलॉटमेंट, और वही 20,000 रुपए इधर। 3rd वाली सेम टू सेम, 4th वाली सेम टू सेम। क्या इसमें करना पड़ा बताओ मुझे, एक एंट्री, ये 2 एंट्री एक बार याद हो गई ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस फिर इसकी जगह क्या करना है, आपको नाम चेंज करना है, सारा सब कुछ हो चुका है। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, कोई इसमें दम वाली बात नहीं थी। ठीक, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन करना हो तो आपके पास 10,000 शेयर्स है, 3 रुपए 2 रुपए ये देकर प्राइस देकर रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है जिसमें नाम लिखा है लमसम का नहीं दिया है, लमसम का इसके बाद में करते हैं। अदर देन केस वाला कॉन्सेप्ट जो दिया है 3rd नंबर का, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है इसमें, ऐसा दिया है अदर देन केस में, व्हेन कंपनी परचेज असेट्स एंड इशू द शेयर ऑन फुल्ली पेड
और पार्टली पेड कंडीशन। जब कभी कोई कंपनी कोई शेयर्स को परचेस करती है और केस न देकर उसकी जगह पर वो क्या करती है कंपनी एसेट्स परचेस करने की जगह पर आप उसको नगद ना देते हुए शेयर्स दे देती है। मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूं ताकि आपको यहीं के ही थोड़ा सा अच्छे से विजुअल हो जाए। ठीक, सबसे पहला यहां लिखा है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। XYZ है, परचेस कर रही मशीन, मतलब हम XYZ हैं और हमने परचेस मशीन की है कितने रुपए की, बोले सर 5 लाख रुपए की ए से। तो असेट्स परचेस की है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं किससे परचेस की, ए से। तो यहाँ लिख रहे हैं अपन, है ना, असेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस की, एस अकाउंट। ए कोई व्यक्ति है, उसके अकाउंट से परचेस की है और उसका नाम लिख दिया और अमाउंट डाल दी। कितने रुपए की अमाउंट की, 5 लाख रुपए की। कोई डाउट तो नहीं है, ये पहला टास्क हो गया, 5 लाख रुपए। ठीक, आप परचेस किया और उसको पेड क्या किया है, द कंपनी। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। असेट्स जब भी कभी परचेस होती है, रूल नंबर 3 जर्नल एंट्री का रूल नंबर 2, डेबिट व्हाट्स कम्स इन दोज असेट विच आर कमिंग इनटू द बिजनेस एज पर अकाउंटेंसी विच अकाउंट इज डेबिटेड। जो असेट्स बिजनेस में आती है एज पर रूल्स उसे डेबिट किया जाता है। अब इसने परचेस की है किससे, ए से, तो हमारे पास आई ना, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं, ओके। अब क्या हुआ, इसको 50,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए वाले, पेमेंट किया इसको। तो अब एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री में यहां कर देता हूं सेकंड नंबर की एंट्री। सेकंड नंबर की एंट्री में डेबिट द रिसीवर, रूल नंबर 1 जनरल एंट्री, डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीवर है, तो बोले सर ए को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ए रिसीवर है, तो ए अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और 2 क्या करना है, अपने ने पेमेंट किया कहां से, बोले इक्विटी शेयर से, तो यहां लिख दिया शेयर कैपिटल। बस क्या करना, उसमें अमाउंट पुट कर दो जितना दिया है, टेंशन फ्री काम। कोई टास्क टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नरेशन जो रहता है वो काम का रहता है। इसमें नरेशन लिखना पड़ता है कि हाउ मेनी शेयर्स वी आर इशूइंग। तो 10 रुपए वाले जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना, 5 लाख में 10 रुपए का, तब जाके पता चला मुझे कि सर मुझे कितने इशू करना है, सर मेरे को 50,000 इशू करना है शेयर्स। तो मैं उसको 50,000 इशू कर दूंगा, नरेशन में मेंशन कर दूंगा, दैट इज माय आंसर। ठीक है, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो बहुत सही क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है। कभी कभी इसको प्रीमियम पे भी देते हैं, कभी कभी इसको डिस्काउंट पे भी देते हैं। बहुत कंडीशन सेम रूल्स फॉलो होता है, सेम एंट्री फॉलो होती है, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकेस आप यदि कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जो आपको लगे कि सर हमको ये टफ पड़ रहा है, हमको इसका सॉल्यूशन दे दो, तो मैं या तो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मैं मेरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा काम हम कर देंगे। टिल देन एक और कॉन्सेप्ट रह गया है लम सम वाला, मैं उसको भी पहले समझा देता हूं। बात ये आती है लम सम। अब सर ये लमसम क्या होता है, तो लमसम के बारे में हम बता रहे हैं। लमसम को ऐसा बोला जाता है एक मुश्त। जब कोई कस्टमर एक बार में शेयर होल्डर्स का पेमेंट कर दे, जैसे मान लेते हैं कि 1000 शेयर्स थे, है ना, और इसकी प्राइस कितने की थी, 10 रुपीज की थी, और कस्टमर ने, जो ए नाम का कस्टमर था, उसने क्या किया कि पूरा लमसम में पेमेंट कर दिया। ऑन दैट केस एंट्री होगी पहले नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यदि ऐसा लिखना हो दैट इज करेक्ट, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कितना अमाउंट आएगा, तो सर 1000 रुपए के शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से मतलब 10,000, तो डेबिट में आया 10,000 और इधर भी साइड क्रेडिट में आया 10,000। ये कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। अब इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया सेकंड एंट्री में, तो यहाँ लिख दिया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर दिया मैंने, 2 में लिख दिया शेयर कैपिटल।
और अमाउंट सेम टू सेम वही 10,000। ये ऐसा करके हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। ये लमसम वाला भी हो गया। अभी हमने परचेस का भी देख लिया, लमसम का भी देख लिया और सारा सब कुछ देख लिया, इसलिए इसमें क्वेश्चन में लगभग किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं अखिलेश सोनी जी से 10 CA रूट पर, ठीक है। ये अदर देन केस परचेज के लिए मैंने एक डिफरेंट साइट बनाई थी, जिसको भी थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। देखो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम, यदि उसे प्रीमियम पे दिया है तो उसे इसको क्रेडिट कर देते हैं और डिस्काउंट पे दिया है तो डेबिट कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, ये एंट्री करते हैं। ये हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। शेयर एडवांस का और कॉल्स का हमने डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले रोटेशन में जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए अच्छे टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। 51st डे का चैलेंज दिया है ताकि मैं पूरा टॉपिक 10 to 15-20 मिनट्स में आपका कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।